बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, और सबसे जो बड़ी चीज है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानें। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमें पैसिव वॉइस चेंज करना होता है वो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में दिया होता है, और बहुत बच्चे डाउट होते हैं कि हम उस इंग्लिश सेंटेंस को कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मैंने आपको ये बार बार एक बताने का प्रयास किया कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक, उस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल किया हुआ, और उस सेंटेंस में कौन सा प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस, बेसिकली हम सीधे सीधे बात करेंगे कि कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या हो, विल हो प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, ये बिल्कुल आप याद कर लेंगे। बेसिकली मैंने आपको बार बार कहने का प्रयास किया कि अब फ्यूचर में सेल का इस्तेमाल होना बंद हो गया, तो हम केवल विल को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें विल हो और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको समझ जाना है वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ गए? एक बार मेरी बात को फिर समझेंगे कि जिसमें विल लगा हो और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी होता है, तो वो क्या होंगी, हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पहले हम समझ लेंगे कि जो पैसिव वॉइस है उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। ये आप मेरी बातों को समझोगे। जो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमें लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, ये बिल्कुल आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखना पड़ता है हमें हेल्पिंग वर्ब को, ये ओवरऑल है हेल्पिंग वर्ब को। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म को, अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड को, अदर वर्ड्स को। फिर हम बाई का इस्तेमाल करेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को और लगाएंगे फुल स्टॉप। तो यहां पे क्या लगाएंगे, अभी हम सीखेंगे कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो अभी हमने बस पहचान सीखा, और हमने भी जस्ट कहा क्या कहा कि कोई भी सेंटेंस, मैंने कहा कि राम विल ईट मैंगो टुडे, यानी कि राम आज आम खाएगा, ठीक है। सोहन विल नॉट अब्यूज मी, सोहन मुझे गाली नहीं देगा। समझेंगे बात को। यहां पे खड़ गया है कि विल दे ब्रेक माई टेबल टुडे, यानी क्या वे मेरे टेबल को तोड़ेंगे, ठीक है ना। चौथा, वाई विल राम कॉल मी टुडे, राम मुझे आज कॉल क्यों करेगा। तो पहले चीज है मेरी बात समझना कि इसमें हम कैसे मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहां पे विल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, विल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, विल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और विल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और बाकी चीज तो जानते होंगे, जहां पे नॉट होगा वो नेगेटिव होगा, विल पहले होंगे तो इंटरगेटिव की फर्स्ट टाइप होगा, और क्वेश्चन वर्ड पहले होंगे तो वो सेकेंड कैटेगरी होंगे। फर्स्ट टाइप है ये, सेकेंड टाइप है। अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव, इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी, इंटरगेटिव की सेकेंड कैटेगरी। समझ गए? तो यहां पे अपनी चीज देखा कि यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब वो अलग होते हैं, और उसको हमको समझना पड़ता। और मैंने बार बार कहा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इसके नीचे वाले टेंस है। इसके नीचे में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो हम इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी बात समझना, पैसिव वॉइस कभी भी पढ़ रहे हो तो हमें चोरी करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब को। हम चोरी कहां से करेंगे, अपने से नीचे वालों को। एक्चुअली मैंने बार बार कहा था कि हम कॉन्टिन्यूअस कभी चोरी नहीं करता, कॉन्टिन्यूअस अपने आप को बदलता है। यानी कि अगर इज एम आर है कॉन्टिन्यूअस में, जैसे होता है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इज बीइंग हो जाएंगे, आर बीइंग हो जाएंगे, एम बीइंग हो जाएंगे। क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। तो फ्यूचर में केवल दो टेंस हम पढ़ेंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां चोरी कहां से करेंगे हम लोग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से, उसके ठीक नीचे वाले से। तो वो क्या होता है, हमारा विल बी हो जाएंगे। तो आप समझ गए यहां पे हम क्या करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। आसान तरह से क्या करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, बाई का इस्तेमाल करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट,
अंडरस्टूड। चलिए, तो अब इस समस्या हमारे पास क्या आ गया कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मेरी बात को समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही होती है। आप मेरी बात को बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां होगा, हमेशा मुख्य क्रिया के बाद। यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इन ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ अफर्मेटिव के लिए पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हमारा मैंगो हो गया। विल बी का इस्तेमाल करेंगे तो विल बी क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ईट को क्या करेंगे, ईटन कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड हमारे पास टुडे हो जाएंगे। फिर हम बाई का इस्तेमाल करेंगे और क्या लिखाएंगे, राम को राम लिखेंगे। मेरी बात समझोगे, सब्जेक्ट जो अगर कोई नाउन है, राम श्याम गीता, तो वो सब्जेक्ट भी होते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन है उसमें थोड़ा लफड़ा होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ और होता है और ऑब्जेक्ट कुछ और होता है। तो वहां पे हमें चेंज करना पड़ता है। अभी मैं सिखाऊंगा वो चेंज कैसे करेंगे, है ना। सेकेंड बात को समझते हैं कि सोहन विल नॉट अब्यूज मी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारी क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारी मी है। तो क्या होगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसे क्या करेंगे, हम आई में चेंज करेंगे ना, आई में, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है और मी का क्या होता है, सब्जेक्ट आई। यहां पे क्या रहेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, यहां मेरी बात समझेंगे, यहां हम ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे लेकिन क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। और यहां क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये आप दिमाग में रख लेंगे, आए समझ में। यानी मी किस स्थान पे है, ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, चेंज सब्जेक्ट में। तो क्या हो गया, आई हो जाएंगे, आई हो गया। आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी क्या, अब्यूज्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाई सोहन। सोहन को हमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि सोहन हमारा नाउन था और नाउन हमारा सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। आई समझ में, यहां थोड़ी समझनी पड़ेगी। अब यहां मेरी बात समझेंगे, ये विल हमारी क्या है, विल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं करेंगे। हमने बार बार यही पढ़ा कि इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी होगी तो हम पहले लगाएंगे सहायक क्रिया। तो पैसिव वॉइस में भी इस रूल को हम फॉलो करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। कैसे, तो यहाँ पे क्या है, माई टेबल हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो माई टेबल क्या है, सिंगुलर है। यहां तो हमें देखना भी नहीं है कि सिंगुलर या प्लूरल है, हमें हमेशा विल का ही इस्तेमाल करना है। तो विल का इस्तेमाल करेंगे, विल माई टेबल। अब यहां कंफ्यूज हो गए कि माई को हमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि माई क्या है, पोसेसिव रूप में है, वो ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं, तो उसका बदलाव नहीं करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलेंगे, पोसेसिव को टेस्ट हम नहीं करेंगे। आई समझ में बात। तो विल माई टेबल क्रिया की थर्ड, सॉरी बी लगाएंगे, बी क्रिया की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, अदर वर्ड टुडे, बाई। अब दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसे बदलेंगे ना ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा, ये देम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, जैसा स्ट्रक्चर था हमने वैसे ही किया। बस किया हमने क्या कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, और जो हमारा नया बना है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। इसमें हमने क्या किया, विल बी का इस्तेमाल किया, और उसके तुरंत बाद हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। दिमाग में आप रख लोगे कि पैसिव वॉइस में हमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं लास्ट कैटेगरी हमारी क्या है। ये सेकेंड कैटेगरी हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाई विल राम कॉल मी टूडे, राम मुझे कॉल क्यों करेगा आज, आज मुझे राम कॉल क्यों करेगा। तो यहां भी हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, वाई हमारा वाई रहेंगे, तो वाई विल रहेंगे, वाई विल। अब मी को हम क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में ना, तो क्या हो जाएंगे, आई। वाई विल आई, बी का हम इस्तेमाल करेंगे कर्ता के बाद, तो वाई विल आई बी क्रिया की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अदर वर्ड टुडे, बाई, राम का क्या हो जाएगा, राम। आया बात समझ बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास में, वाई विल आई बी कॉल्ड टुडे बाय राम। तो अभी थोड़ी सी डाउट हो गई ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर, तो अभी यहाँ नोट कर लेंगे कि कैसे कैसे हमें चेंज करना पड़ता। तो ये सब्जेक्ट पार्ट होंगे और ये ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको यहां से इसको चेंज कर सकते हो, इसको यहां से इसको आप चेंज कर सकते हो। आई सब्जेक्ट है, इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मी हो जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। वी हमारे क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा,
यू हमारी क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएंगे, चेंज नहीं होता। ही का क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा। सी का हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। और इट का क्या होगा हमारा, इट ही होता है। और दे का क्या हो जाएगा हमारा, देम होता है। तो इसको याद कर लेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ये बिल्कुल याद कर लोगे। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होती है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होती है और दे का देम। आई समझ में? एनी प्रॉब्लम, डाउट? नो सर। पक्का? चलो इसको आप नोट कर लीजिए।